नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे बीए 5 सेमेस्टर, जिसमें हम देख रहे थे अपना मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मतलब मध्यकालीन इतिहास यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने 2 यूनिट आपको करा दी, तीसरी यूनिट है। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, सारे के सारे यूनिट हो गए, उसके बाद में हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आप तैयार हो जाएंगे करने के लिए। ठीक है, तो ये अपना अध्याय नंबर जो हो जाएगा, लेसन नंबर है वो कौन सा है? तीसरा। 2 मैंने इससे पहले डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाओ और आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं क्लास में ही याद करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ट्रिक के अनुसार आपको याद करने की कोशिश भी करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप एग्जाम देने जाओगे, उससे पहले भी अगर आप इन वीडियो को देख लेते हो, तब भी आप आराम से एमसीक्यू अच्छी प्रकार से कर पाओगे अटेंड। ठीक है, तो बात करते हैं ये लेसन अध्याय है कौन सा। तो आपको ये राष्ट्रवाद का सिद्धांत और गांधी और टैगोर के जो विचार हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए, या फिर ऐप नोट्स चाहिए, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए, तो हमारी साइट पर जाओ आप www.online.com। ठीक है, तो जब वहाँ पर जाओगे तो फ्री ऑफकोर्स आपको दे जा रहे हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री, ऐप डाउनलोड करना चाहो ऐप भी फ्री मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट तो वहाँ पर है ही आपकी पड़ी। ठीक है, तो सब कुछ आपको फ्री ऑफकोर्स दिया जा रहा है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट अपने सेशन के लिए। अभी एक आध दिन हो सकता है कि आपके ना पढ़े हों। ठीक है, पीडीएफ ना पढ़ी हो, सर ने नहीं डाली हो, तो 1-2 दिन में सारी पढ़ जाएंगे। सभी पीडीएफ बन रही हैं इस समय। ठीक है, अब बात करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की। एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, आपने देख ही लिया हुआ थंबनेल में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? बताएंगे सभी लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो मैं ट्रिक बनाऊंगा। रवि मतलब क्या होता है? सूर्य, है ना। तो हमने सूर्य से सात याद कर लिया, सात से सूर्य। और सा को मैं इस प्रकार से लिखता हूं, सा को कभी कभी मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, तो आपको कि माँ भी बन जाएगा, तो माँ से मई हो गया। और सात दोनों को जोड़ेंगे तो सात भी रहेगा, तो इधर भी सात इधर भी सात, और सा से हमने सब कुछ बना लिया यहाँ पर, तो आराम से याद हो जाएगा 7 मई 1861। ठीक है, तो ऐसे हमें याद नहीं होने वाली ट्रिक, ये याद ही नहीं होगी। और मैंने रवि को बनाया सूर्य, सूर्य से 7, और इन दोनों को जोड़ेंगे इधर भी 7, और यहां पर बस हमें 7 बनाना था, तो हमने इस प्रकार से माँ को बना लेंगे इस प्रकार से 7। ठीक है, तो बस कितना हो गया? आराम से याद हो गया, है ना, हो जाएगा बिल्कुल। तो आपको 7 मई 1861 बिल्कुल याद रहने वाला है, मेरा मानना है आपके लिए, क्योंकि मुझे याद है तो आपको भी याद रहने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। हर चीज ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में जाने के समय, है ना। एग्जाम में जाए तो तुरंत फटाफट आंसर लगाएं। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहां पर हुआ था? बताएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहां हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखो यहां पर गोर, देखो गोर, है ना। रवि, रवि कैसा है? सूर्य मान लो, रवि सूर्य है, सूर्य का चमकता है ना। तो इसका मतलब उसमें उजाला होता है, तो आपको कि पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा तुम्हारा पश्चिम बंगाल, कोलकाता आराम से। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोलकाता। ठीक है ना, तो आराम से याद हो जाएगा ये ऐसे याद कर लो, टैगोर। ठीक है, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर सकते हो रविन्द्रनाथ। ठीक है, रविन्द्र मतलब सूर्य समझ लो, सूर्य कैसा है? बहुत गोरा है, गोरा है तो उसके गाल गोरे होंगे, तो कोलकाता कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, ये आप ऐसे प्रकार से याद कर सकते हो। अगली बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो वहां पर तो हमने 61 देखा था, लास्ट में 7 बनाया था। ठीक है, यहां पर भी होगा एक, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर यहां पर देखेंगे 1941, क्या हो जाएगा? 1 में रविन्द्रनाथ टैगोर खत्म हो गए। हमने क्या बजाई? ताली बजाई और बंदूक की गोली छूटी और वो खत्म। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेंगे, तो आपको 1901 में, 1 में रविन्द्रनाथ टैगोर खत्म। ठीक है, तो 1941 आराम से याद हो गया। अगले बढ़ते हैं। यहां देखेंगे भारतीय साहित्य में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो भारतीय साहित्य आपको सबको पता है, 1901 में नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुए थे। ठीक है, सबसे पहला भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर, मैंने टैगोर क्यों कह रहा हूं? क्या कह रहे हैं? टे टे, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रविन्द्रनाथ टे। टे देखो, टे में, टे यहां पर है, टे, टे माने होता है 3, टे माने मैं 3 निकाल रहा हूं, तो बस इतना कर देना है, एक डंडा कर देना, अगले 13 हो जाएगा, तो आपको 1913। ठीक है, याद रहेगा। तो भारतीय साहित्य में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर 1913। टा से हमने 3 निकाल दिया, ता से 13 भी बन जाएगा, टा से 3 और टा से 13 बन गया, बन गया। तो आपको 1913 में क्या मिला था इनको? साहित्य के क्षेत्र में किसके लिए इनकी ग्रंथ था? इसका नाम था गीतांजलि। क्या था? गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि का इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसमें किया था? अंग्रेजी में
अनुवाद किया था, इसलिए पहला ही था, इनको ही मिला था सबसे पहले। भारत के अनुसार की बात करें तो 1913 में गीतांजलि के लिए इन्होंने गीतांजलि जो थी इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसलिए इनको मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार वैसे तो 1901 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, अगले बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना, इस प्रकार से इनका नाम होगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, देवेंद्रनाथ ठाकुर। आराम से इसमें याद हो जाएगा, रविंद्र देवेंद्र, है ना, याद हो गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, आराम से हो जाएगा। अगले बात करते हैं फिर देखो रविन्द्रनाथ के पिता जिसका नाम था देवेंद्रनाथ। ठीक है, देवेंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी। तो देखो दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल में ही करेंगे, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना कहाँ हुई, पश्चिम बंगाल में। ये हम पहले, कलकत्ता कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में। देवेंद्रनाथ टैगोर कहाँ के रहने वाले, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ रखा है। एक बात बताओ, शांति किसके साथ रखोगे, आप कहोगे तेरे साथ रखेंगे, तो 63, क्या हो जाएगा 63। तेरे साथ शांति रखेंगे, बाकी साथ नहीं रखेंगे, है ना। तो शांति किसके साथ रखोगे, तेरे साथ रखेंगे, तो 63 इस प्रकार से याद हो जाएगा। ठीक है, तेरे साथ 63, तेरे साथ 63, तेरे साथ 63। ठीक है, इस प्रकार से याद हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी, तो 1863 में की गई थी। ठीक है, आराम से याद हो गया। अगले बात, हाँ, दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है ये। एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार बनता है शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी, एक तो बनेगा देवेंद्रनाथ टैगोर, वो तो हो गए तुम्हारे कौन सा, ये हमने याद कर लिया, तेरे साथ शांति रखेंगे। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ देगा तो इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी, छोटा सा स्कूल था, उसका भी नाम शांति निकेतन था। तो ये किया था 1901 में, जब नोबेल पुरस्कार दिए गए थे उस समय की बात है। ठीक है, तो 1901 आप इस प्रकार से याद कर लेना। जब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेगा सिर्फ, तो 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। जब देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करेगा तो 1863 वाला लगाना है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों एक ही नाम से आएंगे आपके एग्जाम में। आगे बात करते हैं, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब की थी। देखो भाई, कला भवन की स्थापना पहली बात तो किसने की थी, तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके की थी, आपको कला भवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कला भवन की स्थापना किसने की, तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, या ऐसा कर लो कि रवि क्या दिखाता है, कला दिखाता है। क्यों, क्योंकि दिन में छुप जाता है और दिन में रात में आ जाता है, दिन में आ जाता है, रात में छुप जाता है ना, सूर्य रवि। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा, वो कला दिखाता है हमारे लिए, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, कि कला भवन की स्थापना किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो चलो याद हो गया। अब बात हुई कब की थी, तो ऐसे याद करो, कला देखो किसमें लगी हुई है, आप कहोगे एक कला और दो कला, सेम कला है दोनों की दोनों, 19 और 19 सेम कला है भी, तो 1919 में। कब, 1919 में, आराम से याद हो गया। तो शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब की थी, कला देख लो, एक कला 19, दूसरी कला 19, मतलब सेम कलाएं हैं, सेम चित्र हैं, है ना। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा 1919 में। अगले बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो अभी मैंने बताया था टैगोर तेरा, टा से टेरा, ता से टेरा, टा से तेरा, तो ता से टेरा और ता से टेरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आराम से हो गया 1913। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि, मैंने कहा ना गीतांजलि का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो इसलिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1913 में। ठीक है, टा से टैगोर और टा से तेरा, आराम से याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की माता का नाम क्या था, बताएंगे। तो आप रविंद्र, दा देखो, दा कहां पर है इनमें, दा यहां पर दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं है, शारदा देवी था। क्या था, शारदा देवी। रविंद्रनाथ टैगोर की माता का नाम क्या था, शारदा देवी था। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि रवि से जो बारिश होती, वो जो लाइट होती है, वो सदा के लिए बहती रहती है, सरासर बहती रहती है, शारदा देवी, वैसे भी याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचार्य आश्रम नामक एक छोटी सी शिक्षा संस्था की स्थापना, देखो फिर वही क्वेश्चन, जो ऊपर शांति निकेतन था, यहाँ पर उन्होंने शांति निकेतन का नाम ब्रह्मचार्य आश्रम रख दिया। क्या रख दिया, ब्रह्मचार्य आश्रम रख दिया। छोटी सी शिक्षण संस्था, कौन सी, छोटी सी शिक्षण संस्था, बस यहाँ से थोड़ी सी हिंट आपको मिल गई कि हाँ वो शांति निकेतन की ही बात कर रहे हैं। किसके बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। वैसे तो 1963 हो जाता, वो 1863 अगर देवेंद्रनाथ टैगोर का देता तो, है ना, मगर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का देते, तो मैंने कहा था जब नोबेल पुरस्कार दिए थे उसी समय इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। ठीक है, छोटा स्कूल मतलब एक स्कूल, छोटा स्कूल मतलब एक बच्चे के लिए स्कूल, ऐसे भी याद कर लो इसके लिए।
ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचार्य आश्रम नामक एक छोटी सी शिक्षा संस्था की स्थापना कब की थी? तो 1901। एक बच्चे को पढ़ने के लिए ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, 1901 में। ठीक है, यहां से नोबेल पुरस्कार भी याद करो कि नोबेल पुरस्कार 1901 में स्टार्ट हुए थे। अगली बात करते हैं, विश्व भारती की स्थापना कब हुई? विश्व भारती की स्थापना, अब ये विश्व भारती की स्थापना किसने की बताओ? विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की थी विश्व भारती की स्थापना। ठीक है, अब ये विश्व भारती कैसे याद करेंगे? विश्व भारती, तो देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, विश्व में भर्ती, है ना, ऐसा पढ़ रहा हूं मैं, विश्व में भर्ती। विश्व में भर्ती थोड़ी निकलती हैं, है ना, हमारे राज्य में भर्ती निकलती हैं, देश में भर्ती निकल जाती हैं, तो विश्व में भर्ती कब निकलती है भाई? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? तो 1921 देखा जाएगा। ये क्या बात हुई? 1921, है ना। ये कौन सी बात है भाई? ये तो बेकार की बात है ना। ये क्या बात है कि विश्व में भर्ती कब निकल आई? भाई विश्व में भर्ती नहीं निकलती है, राज्य में और देश में भर्ती निकलती हैं। तो इस प्रकार से हम याद करने की हिंट बना रहे हैं। तो विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी, याद भी हो गया हमारे लिए। अगली बात करते हैं, 1921 ईस्वी में विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो विश्व में भर्ती, ये क्या बात कह रहे हो, है ना, ये क्या बात कह रहे हो? और बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं हम, बिल्कुल। अगली बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? अब बॉस तो भैया, बॉस तो नायक हो गई होगा, है ना, बॉस जो है वो नायक होगा, बॉस जैसा कहोगे वैसे ही आप करोगे। तो बॉस क्या होता है? नायक होता है। तो पहली बात, सुभाष चंद्र बोस की उपाधि कौन सी है? नायक की उपाधि है। ये तो हमने याद कर लिया। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर हो जाएगा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इनको नायक की उपाधि दी थी, है ना। तो पहली बात, सुभाष चंद्र बोस नायक हो गए। बॉस क्या होता है? नायक ही होता है। कोई भी काम का करवाने वाला नायक ही, नायक को कहते हैं इसको, और बॉस को कहते हैं, नाम एक ही है दोनों में। ठीक है, और बात करते हैं टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको दी थी उपाधि। इस प्रकार से इसको याद करना है। ठीक है, अगली बात करते हैं, बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? बताएंगे? तो देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी क्यों गई थी? पहली बात तो यह है क्योंकि इन्होंने 1901 में क्या स्थापना किया था? आपको 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना, 1901 में। इसी की उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने इनको, क्योंकि इन्होंने स्कूल की स्थापना की, छोटे से स्कूल की, है ना, छोटे से स्कूल की स्थापना की, इसीलिए महात्मा गांधी ने इनको क्या कह दिया कि भाई तुम तो गुरुदेव बन गए। अब तो क्या बन गए? गुरुदेव, मतलब गुरु बन गए। अच्छा, तो गुरु बन गए तो शिक्षा दो रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दे दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? आपको कि महात्मा गांधी ने दी थी। आराम से याद भी हो गया। अगली बात करते हैं, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? अब ये टैगोर हैं, वो इनको महात्मा की उपाधि दे देंगे उल्टी, है ना। बस इतना याद करना है। तो महात्मा, महान है जो आत्मा, है ना, कौन है? आपको उधर महात्मा गांधी हो गए, इधर रवि हो गए, सूर्य भी। सूर्य भी महान इंसान है ना, सूर्य महान देवता है। इस प्रकार से याद कर लेंगे। तो आपको महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगले बात करते हैं, हॉन्ग एंड द वर्ल्ड कौन सी है? हॉन्ग एंड द वर्ल्ड। हॉन्ग एंड द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक है हॉन्ग एंड द वर्ल्ड, किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैंने कैसे याद करूंगा? मैं ऐसे याद करूंगा, हो क्या हो, क्या हो याद करो उसे, बाकी याद मत करो। हो क्या हो? वो कह रहा है टैगोर, मतलब टैगोर था। टैगोर मतलब टाइगर, ऐसा याद करो, टैगोर से टाइगर, टाइगर था। हो कहाँ पर था भाई? यहीं पर था, यहीं पर था। हो, है ना। तो हो क्या चीज़? हो, तो आपको कहोगे टैगोर था, टाइगर था। इस प्रकार से याद हो जाएगा ये भी, वरना याद करने की कोई ट्रिक नहीं इसकी। बहुत मैंने कोशिश की, नहीं बन पाई। ठीक है, तो यही मैंने बनाई, हो क्या हो, टाइगर था। ठीक है, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना बताएंगे? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना बात करते हैं, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई कब थी? तो कभी कभी तो ये आपको 1839 में देता है, कभी कभी 40 में देता है। तो आप 1839 याद करें, क्योंकि 39 ज़्यादातर मुझे देखने को मिला है ये। ठीक है, तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? पहली बात तो 39 में हुई थी। ठीक है, पहली बात कब हुई? 39 में। और उस समय थे कौन? तो उसमें थे देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, कैसे याद करेंगे? तत्वबोधिनी, बोधनी, बोधनी कौन है? आपको देवेंद्र, देवेंद्र,
देव इंद्र, इनको अलग अलग करेंगे तो देव इंद्र बहुत धनी है। क्यों? क्योंकि उर्वशी नाचती है इनकी वहाँ पर तो, है ना, स्वर्ग में, तो भी धनी होगा बंदा। तो इस प्रकार से याद होगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपको देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। और कब की थी? 39 में। ताली बजाते ही डांस शुरू हो जाता है वहाँ पर, है ना, तो 1839। इस प्रकार से ये भी हो जाएगा कि ताली बजाते ही क्या स्टार्ट? भाई उर्वशी का डांस स्टार्ट। और भाई बहुत अमीर इंसान होगा, बहुत धनी होगा, है ना, तो भाई उर्वशी नाच रही है जिसके वहाँ पर, तो इस प्रकार से आराम से याद भी हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। और बात करते हैं कब की थी? 1839 में। ठीक है, तो ये भी हमें याद हो गया। अगले बात करते हैं आमार सोमार बांग्ला किसने लिखा है? तो ये सभी को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोमार बांग्ला, बंगला वाला और अपना राष्ट्रीय ज्ञान दोनों दिए थे, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगली बात करते हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी जी देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कब किया था? तो सबको पता है रॉलेट एक्ट कब आया था, पहले तो ये बताओ आप, है ना, रॉलेट एक्ट कब आया था? तो आपको 13 अप्रैल 19 मार्च 1919 में आपको रॉलेट एक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, 19 मार्च 1919 में सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट आया था भारत में। ठीक है, और बात करते हैं इनका विरोध किसने किया था? इनका विरोध किया था महात्मा गांधी ने। कब किया था? छोड़ चले जा, तो अप्रैल का कौन सा महीना होता है? चौथा महीना होता है। और 6 पे 6 से पढ़ेंगे छोड़, 4 से चले जा, यहाँ से, है ना, तो क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1919। क्या हो जाएगा? छोड़कर चले जा यहाँ से। कौन? रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। 6 अप्रैल 1919 में क्या आया था? आपको रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट आया कब था? तो 19 मार्च 1919 में आया था। मगर विरोध कब किया था महात्मा गांधी के द्वारा? 6 अप्रैल 1919 में। कब किया था? 6 अप्रैल 1919 में। ठीक है, याद हो गया। अगले बढ़ते हैं। यहां बात करते हैं अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना ये 2 बार हुई थी। यहां पर एक बार दे रखी, मैं आपको पूरी डिटेल बता दे रहा हूं। 2 बार हुई थी। पहली बार तो हुई थी, तो वो कहां पर हुई थी? पहली बार हुई थी कोचरब में। कहां पर? कोचरब, क्योंकि हम कहां पढ़ रहे हैं? हाँ, कोर पे। ठीक है, कोचरब। क्या हो जाएगा? कोचरब। सबसे पहले कोचरब नामक स्थान पर हुई थी। वो कब हुई थी? तो आपको 25 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में हुई थी। 25 मई 1915 में जब ये आए थे, क्योंकि आपको पता है दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। ठीक है, 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद में 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे, है ना, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। फिर हम तो 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे। 21 वर्ष तक वहाँ पर रहे थे, है ना, और 24 वर्ष की उम्र में यहाँ से गए थे। 24 वर्ष की उम्र में गए थे। 21 वर्ष तक कहाँ पर रहे थे? साउथ अफ्रीका में रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। 1893 में गए, 9 जनवरी 1915 में वापस आए। ठीक है, 21 वर्ष तक अफ्रीका में रहे। ठीक है, तो बात करते हैं जब वापस आए 15 में, तो 15 में ही 25 मई 1915 में इन्होंने अहमदाबाद में ही कोचरब नामक स्थान पर, कहां पर? कोचरब नामक स्थान पर सबसे पहले आश्रम की स्थापना की। सबसे पहले, अगर पहले पूछ ले तब। अब दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे की जो हुई थी वो 17 यहां पर मई है। ठीक है, 17 मई है, तो मई जून, इसका क्या जाएगा? जून। तो मई जून, 17 जून 1917 में। कौन सा? 17 जून 1917 में ये जो स्थापना की थी, ये की थी साबरमती आश्रम की। साबरमती जो नदी है उसके किनारे की थी, उसके किनारे पर की थी, वहां से स्थानांतरित कर दी थी तब। तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अगर आपसे पहले पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई डेट दे रखी है, ये भी देखी है, देखो ये भी दे रखी है, मगर यहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना की बात कर रहा है, क्योंकि उस समय साबरमती आश्रम इसका पूरा नाम नहीं था, इसका नाम कुछ और था। ठीक है, वो साबरमती आश्रम पहले जो हुआ था, पहले आश्रम, सिर्फ आश्रम देगा तो 15 लगा देना। अगर साबरमती आश्रम दे, क्योंकि नदी के किनारे की बात कर रहा है, नदी के किनारे जो स्थानांतरित हुई थी वो हुई थी 17 जून 1917 में। कौन सा? 17 जून 1917 में। तो आंसर क्या रहेगा? 17 जून 1917। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा आंसर रहेगा आपका फिर। ठीक है, तो दोनों मैंने कंफ्यूज आपको दूर कर दिए, जो आपको अच्छे आप इसको याद ही कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। अगले बात करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किसने की थी? बताओ, साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किसने की थी? तो भाई गांधी जी करेंगे, है ना। कब? 17 जून 1917 में। पूरा याद करेगा, और डेट भी, जो कि आगे चलकर फायदा ही हो। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो आपको असहयोग, आ जाओ सहयोग दो, तो कोई सहयोग नहीं दे रहा है, एक भी बंदा नहीं आ रहा है, एक बंदा नहीं आ रहा है, आ मतलब पहले वाला, एक भी नहीं आ रहा। तो आपको 1 अगस्त 1920 में। कब की थी? 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी?
असहयोग दे दो भाई, कोई तो सहयोग दो। तो कह रहा एक भी नहीं आ रहा है भाई, एक भी नहीं आया। तो 1 अगस्त 1920 में, है ना, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, चोरी चोरा की घटना से आहत होकर असहयोग आंदोलन कब बंद स्थगित कर दिया गया था? तो चोरी चोरा की जो घटना हुई थी, ठीक है, गोरखपुर में, आपको पता ही है, यूपी गोरखपुर, यूपी गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगी चोरी चोरा कांड घटना, ट्रेन डकैती। तो चोरी चोरा की घटना में आहत होकर, है ना, आहत होकर असहयोग आंदोलन, नहीं चोरी चोरा वो नहीं था, चोरी चोरा लग रहा है, ठीक है, चोरी चोरा की घटना में आहत होकर असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो यहाँ पर कोई सही है, यहाँ पर बिल्कुल गलत दे रखा है, सारा की सारा ये 1 काट देंगे, यहाँ से 2 काट दो, यहाँ से 1 काट दो, यहाँ से ये काट दो, अब सही है, ठीक है। अब बताओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 फरवरी वाला, कौन सा, 4 फरवरी 1922 यहाँ पर से हो जाएगी, टाइपिंग मिस्टेक इन लोगों की। तो बात करते हैं, 4 फरवरी 1922 देगा, कभी कभी 5 फरवरी भी देगा, 5 फरवरी 1922, क्योंकि जब आप 16 का एग्जाम उठाओगे, और 16 का ही हुआ था नेपाल वाला, है ना, 16 में उठाया था, 16 में हो गया था, तो उस समय 5 फरवरी को सही माना था। तो कभी कभी 4 फरवरी देगा, कभी कभी 5 फरवरी देगा, तो आप 4 फरवरी याद करें, ठीक है, 4 भी याद करें, 5 भी याद करें, दोनों दे तो 4 लगाना है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि वापस ली थी? तो आपको सबको पता है जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, है ना, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग कांड, है ना। तेरे ने प्रलय मचा दी, 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 ऐसे याद कर लेंगे, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो आपको जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। इसी के तहत जो, क्योंकि आपको पता है सैंडर्स ने क्या किया था, सैंडर्स ने इनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। फिर उधम सिंह गए थे कहाँ पर, लंदन में, इनको जाके मारा था उन्होंने। तो इस प्रकार से आपको सब बातें थोड़ी ध्यान करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि वापस की थी? तो केसरे की हिंद उपाधि मिली कैसे थी? तो आप कहोगे 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जब आए थे 15 में, तो अंग्रेजों की सहायता की थी 15 में आकर, ठीक है, अंग्रेजों की सहायता की, अंग्रेजों की ओर से हम लोग लड़े, हमारी सेना गई, ठीक है, और लड़ी। तो इसलिए महात्मा गांधी ने सोचा था कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ हम थोड़ी सी वो करेंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, तो वो भी हमारे ऊपर सहानुभूति दिखाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग कहाँ पहुँच गए, हम लोग अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों की सहायता के कारण महात्मा गांधी को फिर अंग्रेजों ने क्या कहा था, केसरे हिंद की उपाधि दी। किसकी, केसरे हिंद की उपाधि। मगर कोई भारत के अनुसार कोई सही कदम नहीं उठाया उन्होंने, ठीक है, तुच्छ की तुच्छ ही समझा हिंदुस्तान भारतीय लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए जब 1919 का कांड, 13 अप्रैल 1919 वाला कांड हुआ, ठीक है, हत्याकांड, उसमें इन्होंने फिर क्या कि बेशर्म एक प्रकार से ना हो जाए कहीं, है ना, तो इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि फिर वापस लौटा दी। उसी प्रकार से नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस लौटाई थी, है ना। सर की उपाधि जो सुभाष चंद्र बोस थे, सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई, है ना। और साथ में नाइटहुड की उपाधि इन्होंने लौटाई थी, जो इनको मिली थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी उपाधि यहाँ पर लौटाई जाती हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके लिए। अगले बात करते हैं, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, केसरे हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? तो आपको वो लौटाई थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। नाइटहुड की किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगले बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि वापस कर दी थी, बताओ किसने की थी? सर की उपाधि वापस कर दी थी, तो मैंने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सर की और नाइटहुड की, ठीक है। अगले बात करते हैं, क्योंकि सर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्कूल स्थापित किया था, ठीक है, तो वहां से भी याद कर सकते हो। तो बात करते हैं, गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन कब चलाया था? तो गुजरात के खेड़ा में, देखो सबसे पहले चंपारण गए थे 1917 में इन्होंने, है ना, तिनकटिया पद्धति समाप्त की थी 1917 में, 1917 में तिनकटिया। उसके बाद में 18 में कहाँ आए थे? 18 में आए थे साबरमती आश्रम साइड में पहुंच गए थे उधर, ठीक है। उसके बाद में खेड़ा, अहमदाबाद, मिल मजदूर, है ना, ये चलाए थे 18 में जाकर। तो वही पूछ रखा है खेड़ा वाला, ठीक है। तो खेड़ा वाला कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे 1918 वाला इन्होंने पूछ रखा है, ठीक है। अगले बात करते हैं, महात्मा जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? सर्वप्रथम की बात कर रहा है, सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो ये कहाँ गए थे? आपको साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में, है ना, 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। तो कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में ही किया होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। अगले बात करते हैं, गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, बताएंगे? सत्याग्रह कब चलाया था भाई? चंपारण सत्याग्रह कब चलाया था? चंपारण, बिहार, तिनकटिया पद्धति, है ना, 3/20 भाग पर नील की खेती, 1/20 भाग पर, 1/20 भाग पर, तिनकटिया पद्धति थी 3/20 भाग पर,
तो वो कौन सा था? तो वो आपको देखने को मिला था 1917 वाला चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, बिहार। ठीक है, आराम से हो जाएगा ये वाला फिर तो। चलो, चोरी चोरा नामक घटना कब घटी थी? तो अभी हमने देखी थी 4 फरवरी 1922 में, है ना। कैसे याद करेंगे? चोरी चोरा फाटी से फरार हो गए। चोरी चोरा तो 4 याद आएगा, पार्टी माने फरवरी, ठीक है, पार्टी माने फरवरी से फरार हो गए। ठीक है, चोरी चोरा पार्टी से फरार हो गए, इस प्रकार से याद करेंगे इसके लिए। अगले बात करते हैं, चोरी चोरा की घटना किस जिले में हुई थी? बताओ, चोरी चोरा की घटना किस जिले में घटी थी? तो चोरी चोरा कहाँ पर? गोरखपुर में। भाई गौर रखा करो माल का, है ना, कोई चोर ना चोर ले ना जाए। तो चोरी चोरा की घटना कहाँ पर? गोरखपुर में। इस प्रकार से याद हो जाएगा, गौर रखा करो। अगले बात करते हैं, अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब दी थी? बताओ, तो केसरे हिंद की उपाधि कब दी थी? क्योंकि 15 में ही आए थे ये, और इन्होंने 15 में ही क्या किया था? अंग्रेजों की सपोर्ट की थी। 9 जनवरी 1915 में आए थे, प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पधारे 15, ऐसे याद कर लो। अगले बात करते हैं, निम्न में से किसका किसका नारा है सत्य के लिए किए जाने वाला संघर्ष? अब बात करते हैं, सत्य के लिए किए जाने वाला प्रत्येक संघर्ष सत्याग्रह है। ये किसने कहा था? सत्य के लिए किया जाने वाला प्रत्येक संघर्ष सत्याग्रह है, ये किसने कहा था? भाई सत्याग्रह कौन चला रहे थे? महात्मा गांधी चला रहे थे। अगले बात करते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा किसका अस्त्र है? जो अहिंसा है वो किसका अस्त्र है? अगर तुम अहिंसा के साथ किसी दुश्मन को मारते हो तो आप सबसे शक्तिशाली हो। क्या हो? आप सबसे शक्तिशाली हो। तो शक्तिशाली का है, अहिंसा के अनुसार मारोगे तो 100% जीत भी होगी और कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। बात करते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा किसका अस्त्र है? तो ये शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है। किसका है? शक्तिशाली का अस्त्र है। ये किसका? महात्मा गांधी का कहना है। तो अगले बात करते हैं, महात्मा गांधी की राजनीतिक धारणाओं का मूल आधार क्या था? महात्मा गांधी की राजनीतिक धारणाओं का मूल आधार क्या था? राजनीतिक धारणा थी किसके अनुसार थी? क्या वो अपने आप पर सिर्फ करते थे? नहीं, सर्वोदय थी। किसकी? सर्वोदय, मतलब सबों के उदय के लिए, सबके सबके हित में थी, है ना। तो सर्वोदय यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के विचारधारा का मूल तत्व क्या था? मूल तत्व क्या था ये बताना है। महात्मा गांधी की विचारधारा कैसी थी? सत्याग्रह थी। कैसी थी? सत्याग्रह थी। विचारधारा तो सत्याग्रही होगी, है ना, सत्य को ग्रहण करने वाली सत्याग्रही। अगले बात करते हैं, सत्याग्रही का मुख्य साधन है। सत्याग्रही का मुख्य साधन क्या है? सत्याग्रही कैसे सत्य के राह चल सकता है? आपको कि हड़ताल कर सकता है, असहयोग आंदोलन वगैरह कर सकता है, बहिष्कार कर सकता है, मगर हिंसा नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आराम से लगा दोगे ये तो। अगले बात करते हैं, किस महान नेता ने राजनीति के साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया था? किसने दिया था? किस महान नेता ने राजनीति के साध्य एवं साधन दोनों पर, साध्य भी और साधन भी, तो दोनों ओर कौन थे? महात्मा गांधी ही चले थे, है ना। बाकी तो कुछ गर्म दल कुछ नरम दल इस प्रकार से बढ़ते चले गए थे। तो महात्मा गांधी कैसे थे? साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया था इन्होंने। ठीक है, अगली बात करते हैं, महात्मा गांधी ने किसके द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया था? किसके द्वारा किया था? अरे सबके लिए, तो वर्ग समनव्य द्वारा। किसके? वर्ग समनव्य द्वारा। सम है ना, वर्ग समनव्य द्वारा। आराम से याद करेंगे, एक एक पॉइंट, तो हर चीज में हिंट छुपी हुई है। अगर आप उसका अर्थ जानते हो तो 100% आंसर आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। बस वही हमें थोड़ी सी हिंट थोड़ी जगाना है, आप आराम से सही हो जाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं, ट्रस्टीशिप सिद्धांत। ट्रस्टीशिप सिद्धांत या इसको कह सकते हैं न्याय का सिद्धांत, किसने प्रतिपादित किया था? ट्रस्टीशिप सिद्धांत या फिर न्याय का सिद्धांत किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने किया था। अगले बात करते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये तो सबको बच्चे को पता होगा, 2 अक्टूबर 69, है ना, 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 69 कर दिया किससे? आपको के बाल तो थे नहीं, तो तेल डाल दिया, फिर उत्तर हो गए, तो आपको गया 1869। इस प्रकार से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु आपको सबको पता है, 30 जनवरी 1948 में नाथूलाल गोडसे ने गोली मारी थी। अगले बात करते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गा से गांधी और गा देखो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आपको गा और गा तो दोनों में है, गा से गांधी, गा, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा? गोपालकृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपालकृष्ण गोखले। गा ज्यादा बार देखना है, ध्यान रखना,
वरना गा तो यहाँ मिल जाएगा, तो गा और गा दोनों में है, गा और गा, तो गोपाला कृष्ण गोखले, इस प्रकार से याद हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह के मूल आधार कितने थे? सत्याग्रह के मूल आधार कितने थे? तो आपको के दो थे, कितने थे? दो थे, ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। अगले बात करते हैं, किसने भारी उद्योग का विरोध किया और कुटीर उद्योग का समर्थन किया था? तो सबको पता है चरखा किसने चलाया था? आपको कि महात्मा गांधी ने चलाया था। अगले बात करते हैं, गांधी जी किससे प्रभावित थे? गांधी जी किससे प्रभावित थे बताओ? तो रस्किन की बुक थी, उससे बहुत प्रभावित थे ये। बात करते हैं, टॉल्स्टॉय से भी थे और थोरो से भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी से प्रभावित हुए थे, क्योंकि रस्किन भी आ गया, उपयोग सभी दे रखा है, तो सभी के हो जा सकते हैं। अगले बात करते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिजनों को क्या मिलती है? फ्री में बत्ती मिलती है, तो ऐसे याद कर लेंगे 1932, है ना, 32 इनको फ्री में बत्ती मिलती है, बिजली फ्री में होती है ना, तो ऐसे याद कर लेंगे हरिजन को फ्री में बत्ती मिलती है, तो 1932, ठीक है, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। हरिजन सेवक संघ की किसने की थी? तो आप कहोगे महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। हर चीज़ को ट्रिक कराने की, याद कराने की पूरी कोशिश की है मैंने। समझ लो कितना समय लगा होगा इन ट्रिकों बनाने में, है ना, समझ लो बहुत समय लगा है। अगले बात करते हैं, गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन कहाँ से प्रारंभ किया था? गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन जो था वो कहाँ से प्रारंभ किया था? भाई दक्षिण अफ्रीका गए थे सबसे पहले, है ना, 1893 में। 1893 में गए थे, 24 वर्ष की उम्र थी, 21 साल वहाँ पर रुके थे, 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे। इसीलिए इसको प्रवासी है ना, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं, गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन कहाँ से प्रारंभ किया था? दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ किया था। अगले बात करते हैं, महात्मा गांधी किस पत्र के संपादक थे? बताओ। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, क्योंकि यंग बंदा था, है ना, बुढ़े मत समझना, यंग बंदा था, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा, यंग इंडिया। बात करते हैं, इंडियन ओपिनियन, अपनी बात ओपन नहीं करते थे, है ना, छुपा कर रखते थे हर बात, तो इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी का है। बात करते हैं, हरिजन तो पत्रिका भी इन्हीं की है, और बात करते हैं इनका पत्र भी है, ठीक है, तो हरिजन संस्था भी इन्होंने की थी और पत्र भी रिलीज किया था 32 में ही, ठीक है, तो दोनों बातें याद रखना है। तो यहाँ यंग इंडिया भी हो गया, हरिजन भी हो गई और इंडियन ओपिनियन भी हो गई, तो आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले बात करते हैं, गांधी जी किस पुस्तक से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? बताएंगे। गांधी जी रस्किन से, किससे? रस्किन से बहुत प्रभावित हुए थे। रस्किन की पुस्तक थी जिसका नाम था अन टू दी लास्ट। कौन था? अन टू दी लास्ट, ये पुस्तक थी इनकी। अन टू दी लास्ट किसकी थी? रस्किन की। किसकी थी? रस्किन की थी। कैसे याद करेंगे? रस, और यहाँ देखो लास्ट, है ना, लास्ट है भी, लास्ट रस है, पीना है तो पी लो, है ना, ऐसे याद कर लेंगे, लास्ट रस है भाई, पीना है तो पी लो, तो इस प्रकार से आराम से याद आएगा। रस्किन की कौन सी है? अन टू द लास्ट किसकी है? रस्किन की। दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। इसकी है कार्ल मार्क्स की। यहाँ देखो कैपिटल में क्या भरेंगे? मार्क्स भरेंगे, ऐसे याद हो जाएगा। बात करते हैं तुम्हारा स्पिरिट ऑफ लॉज। अब लॉज भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा फिर जो, तो ये मोंटेस्क्यू की है। किसकी? मोंटेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू की है। लॉज भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, तो मॉन्टेस्क्यू की है। बात करते हैं सोशल कॉन्टैक्ट, ये किसकी है? रूसो की है। कॉन्टैक्ट टूट जाएगा तुम्हारा तो समझ लो वो रूट जाएंगे फिर, है ना, तो ये रूसो की है। तो सोशल कॉन्टैक्ट किसकी है? रूसो की है। तो सब याद कर ली। अन टू द लास्ट, लास्ट भाई लास्ट रस है, पीना तो पी लो, तो रस्किन की हो गई। दास कैपिटल, कैपिटल में क्या भरा जाएगा? मार्क्स भरा जाएगा, तो कार्ल मार्क्स की हो गई। बात करते हैं स्पिरिट ऑफ लॉज, लॉज भर जाएगा तो मोटा हो जाएगा फिर वो, तो आपको ये क्या जाएगा? मॉन्टेस्क्यू की हो गई। सोशल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट टूट जाएगा तो क्या हो जाएंगे? रूट जाएंगे, तो ये रूसो की हो गई। सब याद हो गई। तो गांधी जी किस पुस्तक से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? तो आपको अन टू द लास्ट है, कुछ ही पूछ ले आराम से लगा दोगे। अगली बात करते हैं, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो पहली बात, इनकी आत्मकथा कौन सी है? वो है सत्य का प्रयोग, है ना, सत्य का, हाँ सत्य का ही प्रयोग होगी, ठीक है, सत्य का प्रयोग। कौन सी है? सत्य का प्रयोग। इनकी आत्मकथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य का प्रयोग पूछ लेगा आपसे, क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है जब ये पूछा है तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी? बताओ। सत्य का प्रयोग, ठीक है। सत्य का प्रयोग कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के, तो कौन सी भाषा में लिखेंगे? गुजराती भाषा में भी, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखेंगे? फिर गुजराती भाषा में लिखेंगे भी। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा कौन सी? सत्य का प्रयोग किस भाषा में लिखी थी? गुजरात के रहने वाले थे, तो गुजराती भाषा में ही लिखेंगे। अगले बात करते हैं, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्र की भाषा थी, तो हरिजन पत्र कब हुआ था? हरिजन को मिलती है फ्री में बत्ती, तो आप कहोगे 32, ठीक है, 1932। तो बात करते हैं, महात्मा गांधी के हरिजन पत्र की भाषा कौन सी थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिजन में हिंदी भी थी और गुजराती भी थी।
हा से हरिजन, हा से हिंदी, इस प्रकार से याद कर लेना, गुजराती साथ में होगी होगी। तो बात करते हैं महात्मा गांधी के जो हरिजन पत्रिका थी उसमें हिंदी और गुजराती दोनों देखने को मिली थी, ठीक है। अगली बात करते हैं, गांधी जी के पत्र यंग इंडिया की भाषा कौन सी थी। देखो यंग कैसा है, यंग मतलब अंग्रेजी भाषा, तो यहाँ पर कौन सी भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा ही होगी, है ना। जब यंग इंडिया नाम ही अंग्रेजी भाषा है तो यहाँ पर हम भी क्या लगा देंगे, अंग्रेजी भाषा ही लगा देंगे। अगली बात करते हैं, भारत में बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा की योजना किसने प्रस्तुत की थी। भारत में बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो भारत में जो बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की जो योजना बनाई थी वो महात्मा गांधी ने ही बनाई थी। किसने, महात्मा गांधी ने ही बनाई थी, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी बड़े थे उस समय, जो कि यही कहते थे वही मानते थे, तो उस प्रकार से ऐसे याद हो जाएगा कि बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा की योजना कौन बनाएंगे, महात्मा गांधी ही बनाएंगे। अगले बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय ज्ञान जन गण मन के रचयिता कौन है, बताएंगे सभी लोग। तो जन गण मन किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अनार सोनार बांग्ला भी नहीं लिखा था, बांग्लादेश का जो नारा है वो राष्ट्रीय ज्ञान है, अपना राष्ट्रीय ज्ञान बांग्लादेश का राष्ट्रीय ज्ञान दोनों ने नहीं लिखे थे। अगली बात करते हैं, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, ये तो सबको पता होगी, पुतलीबाई था। अगला है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। मैंने पहले बताया 30 जनवरी 1948 को, है ना। हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं शहीद दिवस। 30 जनवरी 1948 को नाथूलाल गोडसे ने, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी समय नाथूलाल गोडसे ने मृत्यु की थी, गोली मारी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का क्या नाम था, रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का नाम क्या था। रविन्द्रनाथ टैगोर, टाइगर क्या करेगा, मार देगा तो मृणालिनी, क्या हो जाएगा, मृणालिनी, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का नाम क्या था, मृणालिनी। मार रहा था बहुत, है ना, अपनी पत्नी के लिए, तो मृणालिनी, इस प्रकार से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, रविन्द्रनाथ ने मानवता का दुश्मन माना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानवता का दुश्मन किसे माना है, नक्सलवाद को तो मानेगा ही मानेगा, उग्र राष्ट्रवाद को भी मानेगा, तो दो तो हो ही गए, तो उपनिवेशवाद को भी मानेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगली बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद के बजाय किसकी पुरजोर वकालत की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद के बजाय किसकी पुरजोर मतलब पुरजोर वकालत की थी, किसकी वकालत की थी, तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीयवाद की थी। किसकी, अंतर्राष्ट्रीयवाद की थी। जब राष्ट्रवाद नहीं करेंगे तो अंतर्राष्ट्रवाद करेंगे, नक्सलवाद थोड़ी करेंगे, ना साम्राज्यवाद करेंगे, ना ही तुम्हारा उपनिवेशवाद करेंगे, तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीयवाद की थी। अगली बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद की बुनियादी तत्व क्या था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रवादी था उसका बुनियादी तत्व कौन सा था, तो आपको ये मानवता और स्वतंत्रता। तो आंसर क्या थी, मानवता और स्वतंत्रता। अगली बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर मुखर विरोधी थे, किसके विरोधी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर मुख्य विरोधी थे, किसके विरोधी थे, राष्ट्र के, राष्ट्र राज्य के, उग्र राष्ट्रवाद के, तो सभी के हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नाम ही ऐसे हैं ये। अगले बात करते हैं, रविन्द्रनाथ किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो किस वर्ष एक प्रकार से जाके गए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, गोर माने 11, तो गोर माने 11, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे, टैगोर, तो गोर माने 11, 1911, इस प्रकार से याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, क्या थे, तो आपको कवि भी थे, चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी थे, ठीक है। अगली बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी, ये बताना है। कब दी गई थी नाइटहुड की उपाधि, जब महात्मा गांधी को दी गई थी। जिस समय महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, है ना, महात्मा गांधी के लिए केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो वो कब दी गई थी, 1915 में ही दी गई थी, दोनों लोगों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो लेसन नंबर 3 था वो समाप्त होता है, ठीक है। उसके बाद अब लेसन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। मैंने बहुत कोशिश की आपको याद कराने की, कहीं ना कहीं से मैंने कोई ना कोई हिंट बनाकर आपको याद कराया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, ठीक है। उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने को मिल जाए, क्योंकि इसमें कोई आपका वो नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी भाई फ़ायदा ही होगा एक दूसरे लोगों के लिए, है ना। आप किसी दूसरे को शेयर करोगे, दूसरा कोई और शेयर करेगा, आपको फ़ायदा होने वाला है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। कोई कंपटीशन ये थोड़ी है आपका। चलो, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।